हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? एंड फर्स्ट टाइम मैं अश्योर नेटवर्क और अश्योर ट्रेनिंग का एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दैट इज इन हिंदी लैंग्वेज। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। सो मेरा फुल नेम विकास कुमार है एंड 20 साल का एक्सपीरियंस है आईटी कंसल्टिंग ट्रेनिंग इन वर्ल्ड वाइड। सो चलो स्टार्ट करते हैं अश्योर। और अश्योर में सबसे पहले हम बात करते हैं अश्योर वर्चुअल नेटवर्क। सो अश्योर वर्चुअल नेटवर्क क्या है? अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नेटवर्क का पता है, सो बेस्ड ऑन दैट अश्योर वर्चुअल नेटवर्क एक कंपोनेंट है अश्योर में और क्लाउड में, जो कि एक डीएससीपी की तरह काम करता है। सो डीएससीपी मतलब जो कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट को और क्लाउड वर्कलोड को। सो ये मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क है। इस वर्चुअल नेटवर्क में डिप्लॉय करने से पहले हम एक एड्रेस स्पेस डिफाइन करते हैं। इस एड्रेस स्पेस को हम कहते हैं डीएचसीपी का रेंज। वो क्लास ए भी हो सकता है, क्लास बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास ए का रेंज बोल रहा हूं और मैं यहां दे रहा हूं /24, तो 254 आईपीज होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं 65,000 आईपीज होंगे क्लास बी, और क्लास सी का रेंज दे रहा हूं, सी का दे रहा हूं तो 254 होंगे। अगर मैं 16 दे रहा हूं 65,000 अप्रॉक्स होंगे, और मैं /8 दे रहा हूं तो 16 मिलियन समथिंग रेंज होगा। तो हमें कितने आईपी मेरे नेटवर्क में चाहिए वो हमें यहाँ डिफाइन करना है वीनेट बनाते हुए एड्रेस स्पेस। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 16, अप्रोक्सीमेटली 65,000 आईपीज कैपेसिटी ही कैन एलोकेट। अब ये मैं सीरीज एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। सो एज ए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपका नेटवर्क चल रहा है कंपनी में, उसकी कुछ रेंज चल रही होगी, तो बेस्ट प्रैक्टिस मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल स्टार्ट में वीनेट मेरे को एड्रेस रेंज देना है, और उसके बाद स्मॉल चंक्स वी कॉल्ड एज सबनेट वन। एक को मैंने बताया जंप बॉक्स का यूज मैं बाद में बताऊंगा। एक मैंने सबनेट बनाया, सबनेट वन। फिर मैंने बनाया सबनेट नंबर 2, वेब सबनेट फॉर वेब एप्लीकेशंस। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जो भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिस हो और जो भी आपकी एप्लीकेशन हो, यहाँ पे एक सबनेट बना दो। कल मेरे पास एक सैप एप्लीकेशन आएगी, मेक अनदर सबनेट। और जितने भी सबनेट आप बना रहे हो इस रेंज के अंदर आएंगे। तो मैंने एक रेंज बनाया, स्मॉल सबनेट 24। फर्स्ट सबनेट में 254 आईपीज होंगे, 10,000। नेक्स्ट मैंने बनाया 10, और फिर मैंने बनाया 20। अब कंसेप्ट क्या कहता है कि आप कोई भी पहली वीएम आप डिप्लॉय करोगे, फर्स्ट 3 आईपीज रिजर्व्ड होते हैं। वन फॉर गेटवे, एक गेटवे के लिए होगा। मैंने इंग्लिश में हजारों ट्रेनिंग की है, लाखों ट्रेनिंग की होंगी। मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करके आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन हिंदी, सो फीडबैक देना कैसा रहा। नाउ दिस इज सबनेट वन। ये सबनेट वन पे वीएम है, फर्स्ट 3 आईपी रिजर्व्ड है, तो वैलिड आईपी इस वीएम का होगा 0.4 बेस्ड ऑन द सबनेट। और इसमें वैलिड आईपी होगा 1.0 है तो 1.4, और यहां पे बात होगी 2.4 की। सो ऐसे आईपीओ असाइन करता है। अगर यहाँ पे मैं एक और वीएम बना रहा हूं तो इसका आईपी होगा 0.4 असाइन कर दिया 0.5। माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि दो टाइप के राउट्स होते हैं, सिस्टम राउट्स और यूजर डिफाइंड राउट्स। वो हम बाद में बात करेंगे डीपली। और सिस्टम राउट्स हमेशा डिफॉल्ट होते हैं। और सिस्टम राउट क्या कहता है
ये सारे सबनेट आपस में बात करेंगे, बिकॉज सारे सबनेट एक वीनेट का पार्ट है। और एश्योर का एक बेसिक कंसेप्ट है, सारे रिसोर्सेज रीजन स्पेसिफिक हैं। मतलब अगर मैं एक वीएम ईस्ट यूएस में बना रहा हूं डेटा सेंटर रीजन में, तो मेरा वीनेट भी ईस्ट यूएस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा वीएम मैं वेस्ट यूएस में बना रहा हूं और वीनेट मेरा नेटवर्क ईस्ट यूएस में है, तो आप इस वीएम को इस वीनेट के साथ अटैच नहीं कर पाओगे। और बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये सारे सबनेट आपस में बात करेंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद जब हम एडवांस सीरीज में आएंगे, तो मैं आपको बात करूंगा वीएम सिक्योरिटी कैसे करेंगे, और ये वीनेट मेरे कंपनी नेटवर्क से कैसे काम करेगा, हम वीपीएन कैसे बनाएंगे। इट मींस मेरा कंपनी का नेटवर्क और मेरा क्लाउड का नेटवर्क वीपीएन कैसे होगा। सो इसमें एक और मोर कंसेप्ट ये है कि जब भी आप वीएम डिप्लॉय करते हो, वीएम हमेशा डायनेमिक आईपी देता है। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सर्वर का आईपी इन प्रोडक्शन हम कभी चेंज नहीं करते। और डायनेमिक का मतलब क्या है, इट इज असाइन फॉर सम 130 137 ईयर्स, उतने टाइम के लिए वो आईपी असाइन करता है। बट एक ड्रॉबैक है, इस वीएम को अगर मैं शट डाउन कर दूं फॉर 10 मिनट्स, आईपी रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और एक नया वीएम मैंने डिप्लॉय किया तो आईपी नंबर 4 इस वीएम को असाइन हो जाएगा। तो एज ए बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहता है, अगर आपका कोई प्रोडक्शन सर्वर है और आईपी चेंज नहीं करना है, तो बाय डिफॉल्ट जो डायनामिक आईपी था उसको आपको चेंज करना है स्टैटिक आईपी। आप शट डाउन कर दो वीएम, आईपी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट, वीनेट आईपी असाइन करता है, सेम वीनेट मैं ऑन प्रेम नेटवर्क के साथ बात करूंगा वीपीएन के साथ, वो एक एडवांस सिनेरियो है। और जब वीनेट डिफाइन करते हो, मुझे एक रेंज डिफाइन करना है, उसको बोलते हैं आई एड्रेस स्पेस। बेस्ट प्रैक्टिस, क्लास ए क्लास बी क्लास सी तीनों में से कोई भी रेंज डिफाइन कर सकते हो, डिपेंड कि आपको कितने आईपी चाहिए। और आपकी कोई भी एप्लीकेशन रन कर रही है तो सबनेट आप डिफाइन करो। अगर आपने सबनेट डिफाइन किए हैं, उसमें भी आप एक रेंज डिफाइन करो कितने आईपी चाहिए। उसके बाद आप वीएम डिफाइन करोगे, फर्स्ट 3 आईपी ऑलवेज बी रिजर्व्ड, और उसके बाद जो आईपी आएगा, आईपी नंबर 4 आपको असाइन होगा। और जो भी आईपी असाइन होगा हमेशा डायनेमिक रहेगा। प्रोडक्शन में रिकमेंडेड है कि आप उसको चेंज करें स्टैटिक। और जितने भी सबनेट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम राउट। सिस्टम राउट क्या है, यूजर डिफाइंड राउट क्या है, एडवांस सीरीज में करेंगे। चलो एक डेमो करते हैं। portal.azure.com। एक मैं रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूं, एजी डेमो हिंदी फर्स्ट टाइम। मेरा रीजन है ईस्ट यूएस। क्रिएट ए रिसोर्स, एक रिसोर्स बनाता हूं, वर्चुअल नेटवर्क, सर्च मारता हूं, वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट करो,
क्रिएट। रिसोर्स ग्रुप नेम, वीनेट का नाम एजी वीनेट। सिक्योरिटी में कुछ नहीं करेंगे अभी, हम एडवांस सिनेरियो में देखेंगे। सो मैंने किया 10,000,016, मैंने बताया आपको 24 किया, 256 आईपीस माइनस फ्यू थिंग्स, 16 किया तो 65,000 समथिंग, और उसके बाद आप लॉजिकल सबनेट बनाओगे। डिफॉल्ट जो भी है मैं डिलीट कर रहा हूं, और मैं अपने सबनेट अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा एज पर मेरे कंपनी नीड्स। तो पहले सबनेट का नाम दिया मैंने जंप बॉक्स, हम बात करेंगे बाद में जंप बॉक्स का मतलब क्या है। 10,000,024 मतलब पहला सबनेट में 24 256 आईपीज है माइनस फ्यू रिजर्वेशन। और सबनेट 2 मैं बना रहा हूं मेरा वेब सबनेट। सो जो मेरा वीनेट है बहुत इंटेलिजेंट है, 10,000,000 पहले डिफाइन कर दिया, तो नेक्स्ट है 10,010। सो 10,000 10,010। तो इसका मतलब अगर मैं इस सबनेट में कोई वीएम बनाऊंगा, आईपी मिलेगा 10,004, फर्स्ट वैलिड आईपी। डिप्लॉयमेंट टाइम 2 मिनट्स। अब मैं एक वीएम बना रहा हूं, क्रिएट ए रिसोर्स वर्चुअल नेटवर्क। वीएम का फोल्डर नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम, वीएम नेम VM01। मैं इसको डिप्लॉय करूंगा सबनेट 1 जो कि मेरा जंप बॉक्स सबनेट है। ईस्ट यूएस हाई अवेलेबिलिटी मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूं, हम वर्चुअल नेटवर्क में देखेंगे और वर्चुअल मशीन एडवांस टॉपिक में देखेंगे हाई अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है। और मैं एक विंडोज 10 मशीन डिप्लॉय कर रहा हूं। V2MS साइज की हम VM में बात करेंगे, और एक बेसिक यूजर नेम और पासवर्ड। जब हम लॉगिन करेंगे प्रोडक्शन VM में, हम पब्लिक आईपी नहीं देंगे, अभी हम लर्निंग कर रहे हैं। RDP मेरा अलाउ है, पब्लिक आईपी के साथ RDP अलाउ है, विच इज थोड़ा सिक्योर नहीं है, वो हम बात करेंगे बाद में। लेकिन विदाउट लॉगिन हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वी आर अलाउ RDP राइट नाउ। डिस्क में कुछ नहीं करना है, और नेटवर्किंग हम समझ रहे हैं, तो हमें समझना है कि हम कौन से वीनेट को सिलेक्ट कर रहे हैं और कौन सा सबनेट है। सो जंप बॉक्स है सबनेट, पब्लिक आईपी भी है, RDP अलाउ है, रिव्यू एंड क्रिएट। कुछ नहीं करेंगे, वेट फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट्स वेट करेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे VM डिप्लॉय है, उसका आईपी क्या है, डायनेमिक क्या है, वी विल सी आफ्टर दिस। डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ओवरऑल 3 मिनट्स टू 4 मिनट्स वो लेता है, 2 मिनट्स हो गए। अभी थोड़ा वेट करते हैं एंड देन विल सी, उसके बाद हम आगे समझते हैं। सो VM कंप्लीट हो गई है। लेफ्ट साइड में वर्चुअल मशीन में क्लिक करो, वर्चुअल मशीन में क्लिक करो,
तो आपको दो आईपी असाइन होंगे, एक पब्लिक आईपी और एक, स्क्रॉल करो नीचे, आपको प्राइवेट आईपी असाइन हुआ है 10.0.0.4। इसकी नेटवर्क सेटिंग में जाओ, उसके निक कार्ड में जाओ, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग, प्राइमरी, डायनामिक, और आपको आईपी का भी चेंज नहीं करना है तो स्टैटिक सिलेक्ट करके सेव कर दो सेम आईपी। तो आप कभी भी शट डाउन करो मशीन को, आईपी हमेशा स्टैटिक रहेगा। अब हम बात करते हैं वीनेट। वीनेट में जाके आप चेक करो एड्रेस स्पेस जो हमने दिया था 10.0.0.16, 65,000 आईपी रेंज। कितने कनेक्टेड डिवाइस हैं, कितने वीएम्स हैं? अभी एक ही वीएम है फिलहाल। और कितने सबनेट्स हैं? हम डीप डाइव बात करेंगे सब गेटवे सबनेट की। और कोई और सबनेट, कोई एप्लीकेशन रन करती है आफ्टर 1 मंथ, सैप सबनेट प्लस करो एंड डिफाइन योर सबनेट नंबर 3 सैप। इंटेलिजेंट है, 0010 पहले से ही यूज है तो 20। सो मेरे एडिशनल सबनेट मैंने कैसे डिफाइन करना है। सो इस पर्टिकुलर शॉर्ट सेशन में हमने बात की है वीनेट है, वीनेट कैसे काम करता है, आपस में वीएम कम्युनिकेट करती हैं, स्टैटिक आईपी कैसे देना है, सबनेट ऐड कैसे करना है, और पहला वैलिड आईपी क्या होता है। हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश की है इन वीनेट। अगर आपको मेरा पहला सेशन अच्छा लगा है, सब्सक्राइब करो, एनकरेज करो, ताकि मैं और डीप वीडियोस बनाऊं ऑन Azure AZ104 with हिंदी। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं, सी यू।